जब आप किसी विशेष स्थिति या व्यक्ति को अपने डिप्रेशन का कारण मानते हैं, तो आप उसके विपरीत या उसके बिना एक कल्पनापूर्ण जीवन जीने लगते हैं। उसके बिना आप अपने खुश होने का सपना देखने लगते हैं और ऐसी स्थिति में आप खुद अनुभव करेंगे कुछ ही देर बाद आप पुनः निराशाओं से भरे हैं। ऐसे ही जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप बैठे हों तो अचानक आपके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। इसका कारण यह है कि आप अपने पास्ट में जा चुके हैं। आपको पता भी नहीं चलता। जहां आप ये ख्याल लाते हैं कि उसके बिना या उस स्थिति से दूर जाने की कोशिश करते हैं, वहीं आप एक और प्रयास कर चुके हैं। आपने उस दर्द को फिर से जिंदा कर लिया है। आप खुद सोचिए, ऐसा वास्तव में है या नहीं? आपकी भावनाएं आपके काबू में नहीं हैं। आप एक कल्पनापूर्ण तरीके से जब खुद को तैयार कर लेते हैं तो आप खुद को तैयार मान लेते हैं। जैसे ही आप इस कल्पना से बाहर आते हैं, आप फिर से निराश हो जाते हैं। कई लोगों में गुस्सा बहुत होता है, या तो वो स्वयं को हानि पहुंचाते हैं या फिर उसे पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसे वह कारण मानते हैं। लेकिन आपको यह बात समझनी चाहिए, आप किसी और को दुख पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, आप स्वयं को जरूर पहुंचा रहे हैं। आपके साथ मैं एक प्रयोग साझा करता हूं। अभी आपको एक गहरी सांस लेनी है और अपनी आंखें बंद कर लेनी है। धीरे धीरे उस सांस को छोड़ना है। ऐसा 3 से 5 बार आपको करना है और रिलैक्स हो जाना है। अब आपको उस विशेष परिस्थिति या व्यक्ति को सोचना है जिसे आप कारण मानते हैं। जो भी हुआ आपके साथ, उस दर्द को आपको महसूस करना है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा? अगर आप इस वक्त खुद को गुस्से में पाते हैं, यानी आप बदला लेना चाहते हैं, और नहीं तो आप लगभग उभर चुके हैं उस घटना या आप एक समझ पैदा कर चुके हैं। अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो यह आपको याद रखना चाहिए, जो दर्द आप दूसरे को देना चाहते हैं वह आपके दर्द से अधिक है और यह क्रमशः जारी रहेगा। आप उसे दर्द देंगे, वो फिर आपको दर्द देगा। आपको इस बात को समझना चाहिए। इससे आप खुद को बेहद परेशान करने वाले हैं। आप खुद को जला रहे हैं। आप या मैं कोई निर्णायक नहीं है। आपको कुछ चीज़ें ईश्वर और कर्म पर छोड़ देनी चाहिए। आपका अभी इस समय से बाहर निकलना आवश्यक है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के लिए यही आवश्यक है। फिलहाल आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी से बदला लेना या उसे दर्द पहुंचाना आपका उद्देश्य होना चाहिए।